नमस्कार, मैं मेघा सिंह। आप देख रहे हैं न्यूज़ चमकता भारत। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नज़र अब तक की सुर्खियों पर। जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय ने अभी से 1 वर्ष समस्या समाधान एवं संपर्क अभियान किया शुरू। एमजीएम का निरीक्षण करने पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता रसोई में जाकर खाया खाना। और बिजली का काम कर रहे मिस्त्री की लापरवाही से फ्लैट की तार के 132 kV हाई टेंशन तार के संपर्क में आई। मिस्त्री का हाथ झुलसा, कई फ्लैट के टीवी, पंखे आदि खराब। खबरें विस्तार से। जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय ने अभी से 1 वर्ष समस्या समाधान एवं संपर्क अभियान किया शुरू। आपको बता दें, इस अभियान के तहत विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न मोहल्लों में पानी, बिजली, साफ सफाई आदि जन सुविधाओं की स्थिति का आकलन कर समाधान किया जाएगा। सरयू राय ने यह जानकारी जमशेदपुर के सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता कर दी। प्रेस वार्ता में भारतीय जनतंत्र मोर्चा के अध्यक्ष सुबोध श्रीवास्तव, राम नारायण शर्मा समेत अन्य लोग मौजूद रहे। इस अभियान के अंतर्गत 1 वर्ष तक क्षेत्र में केवल यही कार्यक्रम करने में विधायक से लेकर बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता लगेंगे और कोशिश की जाएगी इस अवधि में छोटी बड़ी सभी समस्याओं का समाधान कर लिया जाए और टोलों मोहल्लों में सघन संपर्क अभियान चलाया जाए। अभियान संचालन के लिए समिति गठित की गई, जिसके संयोजक स्वयं क्षेत्र के विधायक सरयू राय होंगे। इस पूरे संवाददाता सम्मेलन में जमशेदपुर पूर्व के विधायक श्री सरयू राय ने कहा कि अभियान समिति के सदस्य के रूप में भारतीय जनतंत्र मोर्चा के जिला अध्यक्ष, सभी जिला पदाधिकारी, सभी विधायक प्रतिनिधि, सभी मंडल अध्यक्ष, विधानसभा संयोजक, विभिन्न मोर्चा के अध्यक्ष तथा प्रांतीय इकाई के पदाधिकारी शामिल रहेंगे। इसके अतिरिक्त सभी मंडलों में मंडल अभियान समितियों गठन किया जाएगा, जिसके संयोजक मंडल अध्यक्ष होंगे। सदस्य के रूप में मंडल के सभी पदाधिकारी इसके सदस्य हैं। मंडल समिति बूथ स्तर अभियान समिति का गठन करेंगे। अभियान समिति की गठन की प्रक्रिया सभी स्तरों पर आगामी 12 अप्रैल 2021 तक कर दी जाएगी और नवरात्र आरंभ होने के दिन से समस्या समाधान संपर्क अभियान पूरे गति से आरंभ हो जाएगा। सभी ने मिलकर तय किया है कि हम 1 वर्ष का समय समस्या समाधान और संपर्क इस अभियान में लगाएंगे। क्षेत्र के गली टोले मोहल्ले में जहाँ भी समस्याएं हैं, उन समस्याओं को खोजेंगे, अपने जाकर खोजेंगे, उनका समाधान कराएंगे और सतत संपर्क रखेंगे लोगों से। 1 साल का कार्यक्रम उन्होंने ये तय किया है। उसके लिए एक समिति हम लोगों ने बनाई है, जिसका मैं खुद संयोजक हूँ और तमाम जिला के जो पदाधिकारी हैं, जो हम लोगों के हमारे प्रतिनिधि हैं, जो विधानसभा क्षेत्र के संयोजक हैं, ये सभी इसके सदस्य हैं। और मंडल स्तर पर भी हम लोग मंडल अध्यक्षों की अध्यक्षता में समिति बनाएंगे जो नीचे तक जाएगी। और आम लोगों से भी मैंने कहा है कि आप हफ्ता में 1 दिन रविवार को 1 घंटा का समय दीजिए और 1 घंटे के समय में अपने क्षेत्र की समस्याओं को खोजिए, हम लोगों को बताइए। इसके लिए हम लोग आपके आभारी रहेंगे। तो जो सामाजिक संगठन हैं, स्वयंसेवी संगठन हैं, प्रबुद्ध लोग हैं, बुद्धिजीवी हैं, सिविल सोसाइटी के लोग हैं, ये सभी लोग हर हफ्ते 1 घंटा समय 1 दिन दें, ये पर्याप्त रहेगा। और हम लोग चाहेंगे कि जो इलाके पिछड़े हैं, जहाँ कमज़ोर आय वर्ग के लोग रहते हैं, जहाँ वंचित वर्ग के लोग रहते हैं, उनकी समस्याएं हैं। और जमशेदपुर में आज तक टाटा स्टील के कमांड एरिया में भी कई ऐसी बस्तियां हैं जहां पीने का पानी नहीं है, सफाई नहीं है। उसके बाहर भी बस्तियां हैं। तो इन सभी जगह हम लोग मूलभूत सुविधाएं पहुंचाएं। 1 साल हम कुछ दूसरा काम नहीं करेंगे। 1 साल के लिए कोई राजनीति समझे तो हम लोग की राजनीति यही है कि हम लोग सीधा संपर्क करेंगे, समस्या खोजेंगे, उनका समाधान कराएंगे। एमजीएम का निरीक्षण करने पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता रसोई में जाकर खाया खाना। आपको बता दें, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता अचानक महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंच गए। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने अस्पताल के लगभग सभी विभागों का निरीक्षण किया। इमरजेंसी विभाग के अंदर गए, मरीजों से बातचीत की, ड्रेसिंग रूम में गए, वहां से निकलकर मंत्री आहार विभाग के किचन में पहुंचे। इसके बाद मरीजों के लिए बनी खिचड़ी, सब्जी, ब्रेड व दाल और मेन्यू भी चेक किया। कोल्हान के सबसे बड़े सरकारी चिकित्सालय एमजीएम अस्पताल के आहार विभाग में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने खुद खाना खाकर गुणवत्ता की जाँच की।
निरीक्षण के बाद पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि स्थिति की समीक्षा के लिए आज औचक निरीक्षण किया जाएगा। जो भी कमियां हैं उसको दुरुस्त करने का कार्य होगा। आज 300 बेड अस्पताल को दिया गया है, साथ ही अस्पताल परिसर में जितने भी कच्चे सड़क है उसे ठीक करवाया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि कमी खामी के बीच अस्पताल में बेहतर सुविधाएं देने के लिए निरंतर प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि व्यवस्था ठीक करके ही मानेंगे। आने वाले 6 महीनों में MGM अस्पताल की व्यवस्था में सुधार स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगेगा। ये MGM अस्पताल नहीं सुधरेगा, बहुत लोगों का ये दिमाग में है। हमने कहा कि हम वो शख्स हैं कि जो सुधार के दिखाएंगे, और आप देखिएगा आने वाले 6 महीना में आपको कुछ यहाँ बदलाव दिखने लगेगा। अभी आपको जो जितना सड़ा गला कचरा सब था वो करीबन 80% चीज़ हटी है, अभी भी 20% बची है, वो भी हटने जा रही है। बेड अभी हमने 300 बेड दिए हैं, वो 300 बेड लगेंगे। फिर अभी यहाँ रोड वगैरह बनाने के लिए हम लोगों ने जितने कच्चे रोड हैं वो सारे रोड बनाने जा रहे हैं, ताकि कम से कम कोई जगह पर भी कच्चा उच्चा नहीं रहे। और इसी के साथ जितनी यहाँ पर जो भी कंडम बिल्डिंग है, करीब 8 है, उसको हम लोग तोड़ देंगे, उसको साफ कर देंगे। और इसको हम लोग जल्दी ही जिसको को कुछ काम सौंपने जा रहे हैं, ताकि एक व्यवस्था यहाँ कायम हो सके कि जो है साफ़ सुथरा ये सब एक व्यवस्था कायम हो। इसके लिए हमने जो है जिसको से भी प्रस्ताव मांगा है और उन्होंने प्रस्ताव हमको दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी से बातचीत की है और बातचीत करने के उपरांत इसको हम लोग जल्दी एक अच्छे रूप में MGM दिखने लगेगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। सर, आपने कहा कि भोजन का जो रेट है 50 रुपया दिया जाता था सरकार के हिसाब से। जो भी मरीज होते थे 3 वक्त के खाने के लिए 50 रुपया दिया जाता था। मैं जब आया मंत्री बना तो मैंने 2-3 बार, एक बार सदर अस्पताल में खाना खाया था, एक बार MGM में खाना खाया, तो मुझे ये महसूस हुआ कि ये 50 रुपया 3 वक्त के भोजन के लिए उचित नहीं है। उसको देखते हुए हमने उसको 125 रुपया किया है और 100 रुपया किया है, और रिम्स में 150 रुपया किया। सर, तो रिम्स में 93 रुपया था। स्ट्रक्चर और वार्ड बॉय अभी भी कमी है, अभी भी इमरजेंसी में एक स्ट्रक्चर और कर्मचारियों की कमी है। जो देखिए, हम आपको ये कह रहे हैं कि आप भी जमशेदपुर के, हम भी जमशेदपुर के, और आपके पास तो तीसरी ताकत भी है, कैमरे की ताकत है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। आप अभी सारी चीज़ों का वीडियोग्राफी करिए और आपको 6 महीना में फिर हमसे पूछिए कितना चेंजेज आया, फिर आप हमसे फिर दूसरे चरण में पूछिए कितना चेंजेज आया। आपके तो कैमरा आपको झूठ नहीं कहेंगे, आपके तो कैमरा आपको झूठ नहीं कहेंगे। तो हम लोग आपको निश्चित तौर पर, हम केवल कोरम पूरा करने के लिए, मैं एक दिन चुपचाप गया था जूनियर डॉक्टर लोग के कॉलेज में, और वहाँ पर भी मैंने बुरा हाल देखा है। तो सुधार की हर गुंजाइश पर काम हो रहा है, और हम लोग जमशेदपुर की इस MGM की व्यवस्था को सुधार करेंगे। और MGM के हमारे अधीक्षक, हमारे जितने और लोग हैं, चौधरी साहब, हमारे जितने और डॉक्टर हैं, सारे लोग लगे हुए हैं, और सबने हमको आश्वस्त किया है कि सर आपके नेतृत्व में हम लोग जो काम नहीं हुआ वो करके दिखाएंगे। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है, और जो थोड़ी कमी खामी है कुछ आप भी बताएंगे, मदद करेंगे, क्योंकि ये स्वास्थ्य विभाग तो राजनीति का विभाग है नहीं, ये तो मानवता का विभाग है। इसलिए कुछ आप मदद करेंगे, कुछ हम आपके साथ मिलेंगे, और हम सब मिलजुल कर इस व्यवस्था को सुधारेंगे। बिजली का काम कर रहे मिस्त्री की लापरवाही से फ्लैट की तार 132 के भी हाई टेंशन तार के संपर्क में आई। मिस्त्री का हाथ झुलसा, कई फ्लैट के टीवी पंखे आदि हुए खराब। आपको बता दें, जमशेदपुर के NH 33 स्थित सुंदरबन फेज 1 सोसाइटी के अपार्टमेंट में कई फ्लैटों में बिल्डर समेत कंस्ट्रक्शन द्वारा बिजली का काम करवाया जा रहा है, जिसमें एक फ्लैट में बिजली का काम कर रहे मिस्त्री की लापरवाही से आज बड़ा हादसा हो सकता था। उसी अपार्टमेंट के एक फ्लैट में रहने वाले यशवंत ने बताया कि बिजली का काम कर रहे मिस्त्री ने फ्लैट की तार नीचे फेंकी। उसी दौरान तार बगल में गए 132 kV हाई टेंशन तार के संपर्क में आ गई, जिससे तार में आग लग गई। तार में आग लगने से मिस्त्री का हाथ झुलस गया, साथ ही कई फ्लैटों के टीवी पंखा
पंखा, लाइट आदि खराब हो गए। उन्होंने बताया कि लगभग 1 वर्ष पूर्व इसी तरीके से एक हादसा हुआ था जिसमें उनकी अपार्टमेंट में भीषण आग लग गई थी। मिस्त्री की लापरवाही से आज भी ऐसा ही हादसा हो सकता था, मगर भगवान का लाख लाख शुक्र है कि बड़ा हादसा होते होते टल गया। ऐसा है कि हम लोग ये NH33 पे सुंदरबन फेज 1 करके कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, तो उसमें बहुत सारे फ्लैट अभी पेंडिंग है जो सेल नहीं हुए हैं, तो बिल्डर द्वारा काम चल रहा है उसमें, ठीक है ना। काम के दरमियान जो लेबर आदमी, कॉन्ट्रैक्टर का जो आदमी काम कर रहा था, वो लापरवाही से काम करने की वजह से वो जो तार ऊपर से फेंका उससे शॉर्ट सर्किट हुआ। हाई टेंशन लाइन 132 kV यानी 1,32,000 का लाइन क्रॉस कर रहा है हमारे कैंपस के बगल से, ठीक है। इसमें घोर लापरवाही हुई है और ऐसी हादसा 1 साल पहले भी यहाँ हुई थी जिससे बहुत बड़े पैमाने पर आग लगी थी हमारी बिल्डिंग में। आज क्या क्या हुआ? और आज में उसमें क्या हुआ कि जो लड़का तार फेंका तो उसका हाथ में पूरा बंद हो गया है और एक लड़का उसको हॉस्पिटल लोग लेके गया है। पता नहीं उसकी स्थिति अभी हमको जानकारी नहीं है, वो लोग बिल्डर का आदमी देख रहा है उसको, उससे केयरटेकर में है। और बाकी सबका हमारे घर का टीवी जल गया, बहुत लोगों का और डैमेज हुआ है, जो कि डैमेज अभी कैलकुलेट किया जा रहा है किसके घर में क्या डैमेज हुआ है। कितने फ्लोर पर काम चल रहा था? ये 4th फ्लोर में काम चल रहा था। ब्लॉक नंबर है मैग्नोलिया विक्टोरिया ब्लॉक 3 का 4th फ्लोर, 8032 घर नंबर है, उसी में ज़्यादा ये हुआ था, काम उधर ही चल रहा था। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम यशवंत सिंह हुआ, मैं इसी कैंपस में रहता हूँ, पिछले 9-10 साल से यहाँ पे रह रहा हूँ मैं। बिल्डर का क्या नाम हुआ? बिल्डर समय कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, समय कंस्ट्रक्शन, क्या नाम है? समय कंस्ट्रक्शन, समय कंस्ट्रक्शन। इसी कालीचरण कुमार। कैसे हुआ है बताओ? और मशीन पकड़े हुए थे, तार फेंकानी से शॉट लग गया। तार फेंक रहे थे तुम? कांग्रेस नेता ललन भाजपाई के पुत्र समाज सेवी प्रबुद्ध भाजपाई का हुआ निधन। आपको बता दें, समाज सेवी प्रबुद्ध भाजपाई के निधन के बाद पूरे जुगसलाई क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है, क्योंकि उनकी शख्सियत ही कुछ ऐसी थी। लोगों का कहना है कि प्रबुद्ध भाजपाई काफ़ी शांत एवं दयालु स्वभाव के थे। उन्होंने काफ़ी ज़रूरतमंदों की मदद की थी। प्रबुद्ध भाजपाई जुगसलाई क्षेत्र के शांति समिति के भी सदस्य थे। क्षेत्र में शांति कायम रखने में इनकी अहम भूमिका रहती थी। अपने पीछे एक भरा पूरा परिवार छोड़ गए हैं। उनके 3 बेटे हैं। आज शुक्रवार को उनका दाह संस्कार पार्वती घाट पर किया गया। इस दौरान उनके परिजन, भारी संख्या में समाज सेवी, पत्रकार, नेता एवं कई गण्यमान्य लोग मौजूद रहे। आज हम लोग को इनके देहांत के बाद जुगसलाई क्षेत्र के काफ़ी लोग दुखी है, क्योंकि ये काफ़ी सामाजिक कार्यकर्ता थे। हमेशा सामाजिक सौहार्द बनाने में अहम भूमिका इनकी होती थी। इनके देहांत से काफ़ी लोग दुखी है और हम लोग को काफ़ी एक क्षति हुई है कि ऐसा व्यक्ति समाज में मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हर दुखद घड़ी में, ये संकट की घड़ी में ये खड़ा होकर के और तमाम लोगों के बीच हिंदू मुस्लिम में एकता बनाने में इनका अहम भूमिका होती थी। और जुगसलाई में इन्हीं ऐसे ही व्यक्तियों को लेकर के यहाँ पर आपसी भाईचारा बना। क्या पूरा नाम क्या था इनका? प्रबुद्ध कुमार वाजपेयी इनका नाम था। इन परिवार में कौन कौन है? 3 पुत्र इनके थे, 3 पुत्र थे। हैं अभी 3 पुत्र हैं। कहाँ रहते थे? जुगसलाई पुरानी बस्ती रोड। कांग्रेसी थे? कांग्रेसी, पुराने कांग्रेसी। इनके पिता ललन वाजपेयी काफ़ी चर्चित कांग्रेसी नेता थे और ये भी कांग्रेस के कई दशक तक ये जुगसलाई प्रखंड का अध्यक्ष रहे थे। अपना परिचय। कई सामाजिक संस्था से जुड़े हुए शांति समिति के सदस्य थे। अब्बास अंसारी मेरा नाम है। अब बात करते हैं सरायकेला खरसावा जिले की, जहां आदित्यपुर महावीर नगर में जागरण का आयोजन किया गया, जहां भक्ति गीतों पर जमकर झूमे लोग। आपको बता दें, महावीर नगर में शुक्रवार शाम भक्ति भय जागरण का आयोजन किया गया। स्थानीय क्षेत्र के सुख समृद्धि की कामना को लेकर मेट्रोपॉलिटन जिला अध्यक्ष और भाजपा नेता आशुतोष कुमार के सौजन्य से आयोजित जागरण में स्थानीय लोग देर रात तक भजन संध्या में डूबे रहे। जमशेदपुर के स्थानीय भजन कलाकारों द्वारा आयोजित भक्ति जागरण में एक से बढ़कर एक भक्ति गीतों की प्रस्तुति दी गई, जहां सभी लोग भाव विभोर हो उठे। आयोजित जागरण कार्यक्रम में मुख्य रूप से आदित्यपुर नगर परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष पुरेंद्र नारायण सिंह, वार्ड पार्षद रंजन सिंह, सरायकेला खरसावा प्रेस क्लब के अध्यक्ष मनमोहन सिंह, कमलेश कुमार, भोला यादव, सतीश कुमार, अनु पांडे, नितेश कुमार समेत बड़ी संख्या में महिलाएं भी मौजूद रही। विधायक के प्रयास से प्रखंड क्षेत्र में बना मैट्रिक और नवोदय का सेंटर। आपको बता दें, सरायकेला खरसावा जिले के कुकरू प्रखंड क्षेत्र के तिरुलिडी +2 उच्च विद्यालय एवं तिरुलिडी मध्य विद्यालय को मैट्रिक और नवोदय का सेंटर बनाए जाने से क्षेत्र के लोगों में खुशहाली है। इसका कई बार क्षेत्र के लोगों द्वारा मांग किया गया है। वहीं 2 महीने पूर्व झामुमो कार्यकर्ताओं द्वारा BDO एवं प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी को प्रखंड क्षेत्र में ही मैट्रिक सेंटर देने का मांग किया गया था। झामुमो प्रखंड अध्यक्ष ने बताया कि विधायक सविता महतो के प्रयास से उच्च विद्यालय सिरूम शहीद निर्मल
निर्मल महतो उच्च विद्यालय कुकरू, उत्क्रमित उच्च विद्यालय ईचागढ़ एवं उच्च विद्यालय तिरुल्डी का मैट्रिक का सेंटर अपने प्रखंड के दोनों विद्यालयों में दिया गया। उन्होंने कहा कि स्थानीय बच्चों के लिए यह बहुत ही अच्छा पहल है, घर से ही बच्चे परीक्षा दे सकेंगे। 10 वर्षों से यहाँ के जनता को मांग था कि हमारे यहाँ मैट्रिक की बोर्ड परीक्षा का जो चांडिल में हो रहा था, तो वो बहुत तकलीफ, गार्जियन के साथ तकलीफ करना पड़ रहा था। जो वहाँ रेंट लेकर रहना पड़ता था, कोई बोलेरो लेके जा रहा था, रोज़ अप एंड डाउन में बहुत कुछ तकलीफ हो रहा था। वो आज हमारे यहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा कमेटी, प्रखंड कमेटी द्वारा 20 जनवरी को बीडीओ एवं बीईओ को हम लोग ज्ञापन सौंपे थे, जिसके लगन से ये हमारा सविता महतो का ये से सहयोग से हमारे यहाँ कुकरू प्रखंड में 4 सेंटर है, 2 सेंटर है, इसमें से 4 विद्यालय है, उच्च विद्यालय, जैसे कि सिरुम एक उच्च विद्यालय, उत्क्रमित उच्च विद्यालय इचाडी, शहीद निर्मल महतो उच्च विद्यालय कुकरू और तिरुल्डी उच्च विद्यालय, चारों विद्यालय का हमारा प्रखंड के अंदर ही ये सेंटर 2 सेंटर है, जो उच्च विद्यालय कुकरू और मध्य विद्यालय या उच्च विद्यालय तिरुल्डी और मध्य विद्यालय तिरुल्डी 2 सेंटर रखा गया है। इसमें काफ़ी यहाँ के जनता और छात्र हमारे यहाँ काफ़ी उल्लास है कि जीते जागते ये याद करते रहेंगे, बोला कि सविता महतो का ये प्रयास से जो हुआ ये काफ़ी हर्षोल्लास है। सरायकेला जिला के चांडिल अंतर्गत उम्मीद में बिहार स्पंज आयरन कंपनी पंचग्राम विस्थापित और प्रभावित समिति की बैठक, जहां बंद कंपनी को पुनः संचालक पर किया विचार। आपको बता दें, चांडिल पंचग्राम विस्थापित और प्रभावित समिति बिहार स्पंज आयरन कंपनी लिमिटेड की बैठक कंपनी गेट समक्ष छोटा लाखा बतरौल में गुरुचरण किस्कू की अध्यक्षता में हुई, जिसमें प्रभावित विस्थापितों बिहार स्पंज आयरन कंपनी को चालू किए जाने को लेकर चल रहे मेंटेनेंस कार्य के लिए झारखंड सरकार को धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया गया। मौके विस्थापित आशुतोष बेसरा ने कहा, पंचग्राम विस्थापित और प्रभावित समिति की 11 अप्रैल की बैठक में नई समिति का गठन किया जाएगा, जिसमें 218 विस्थापित परिवारों को अनिवार्य रूप से उपस्थित होने की अपील की गई। साथ ही कई प्रमुख प्रभाव एवं पारित किए गए, जिसमें प्रमुख कंपनी 9 अगस्त 2013 की बंदी के पूर्व कार्यरत पंचग्राम विस्थापितों को काम पर रखा जाए, सारी सुविधाएं बहाल किया जाए आदि कई मांग शामिल है। मौके पर विस्थापितों एवं प्रभावित गाँव के प्रतिनिधि मंडल मांग पत्र कंपनी प्रबंधन को सौंपने पहुंचा, लेकिन कंपनी प्रबंधन ने मांग पत्र लेने से इनकार कर दिया, जिससे प्रभावित विस्थापित गाँवों के ग्रामीणों ने कंपनी प्रबंधन के रवैये को प्रति नाराजगी देखी गई। बेसरा ने बताया, जल्द ही प्रभावित विस्थापितों का प्रतिनिधि मंडल मुख्यमंत्री, कल्याण मंत्री, गवर्नर से मिलकर ज्ञापन सौंपेंगे। इस अवसर पर गुरुचरण सिंह, सरदार योगेश्वर बेसरा, गुरुचरण हेमरम आदि मौजूद थे। आज हम लोग भादोड़ी पंचायत के अंतर्गत 5 गांव के लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। बिहार स्पंज आयरन से विस्थापित और प्रभावित लोगों का ये बैठक ही हो रहा है। इसमें ये कंपनी 2013 में बंद हो चुकी थी। इसको पुनः जब मरम्मतीकरण का काम शुरू हो रहा है, तो हमें किस तरह से अपना यहाँ पर रोजगार और काम मिलेगा, उसके संबंध में ये बैठक ही हो रही है। इसमें हम लोग झारखंड सरकार को भी धन्यवाद देना चाहते हैं कि ये जो बंद पड़ी हुई प्लांट को पुनः चालू करने का प्रयास कर रही है। साथ में जो मैनेजमेंट है यहाँ का, बिहार स्पंज का, वो जो सकारात्मक पहल कर रही है कंपनी को चलाने के लिए, इसके लिए हम लोग उनका जो कदम है उसका भी स्वागत कर रहे हैं। और हमें लगता है कि पहले से ही यहाँ तय किया हुआ है, सारा एग्रीमेंट किया हुआ है। कंपनी से ये अनुरोध, मैंने हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो इकरार समझौता के तहत अपना कामों को करे और यहाँ का जो स्थानीय विस्थापित लोग हैं उनको रोजगार देने का काम करें। आज का बैठक में क्या निर्णय लिया गया? आज का बैठक में ये निर्णय लिया जा रहा है कि पहले से जो कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी हुई थी, जो ये कंपनी का एक दीवार का काम करती थी, उन लोगों में पुनः उनका चयन किया जाएगा, जो गांव के लोगों के सहमति से होगी और उनके दिशा निर्देश पर ही आगे की काम की जाएगी। नेक्स्ट बैठक कब है? नेक्स्ट बैठक का भी प्लानिंग चल रहा है। हम लोग चाह रहे हैं कि वो संडे को रखेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें उपस्थित हो सके। यहाँ पर कम से कम 227 जमीनदाता है। हम लोग चाह रहे हैं कि उनका कम से 1/3 लोग इसमें उपस्थित हो और जो भी निर्णय हो सर्वसम्मति से हो, जिसका सभी लोग अनुपालन करें। चांडिल डैम के पुनर्वास स्थलों से अवैध कब्जा हटाने को लेकर स्वर्ण रेखा परियोजना की अपर निर्देशक रंजना मिश्रा पुनर्वास स्थल पहुंच पुनर्वास स्थल का निरीक्षण किया तथा गैर विस्थापितों के द्वारा किए गए अवैध कब्जा की जानकारी ली।
आपको बता दें, रंजना मिश्रा ने पुनर्वास स्थल में बसे विस्थापितों के साथ बैठक कर पुनर्वास स्थल में गैर विस्थापितों के द्वारा विस्थापितों को किए गए आवंटित भूखंड पर अवैध कब्जा जमाने तथा पुनर्वास स्थल में मूलभूत सुविधा नहीं मिलने से शिकायत की। साथ ही विस्थापितों में पर्चा निर्गत करने की मांग की गई। अपर निदेशक रंजना मिश्रा पुनर्वास स्थल पर करीब 3 घंटे तक रही। आगामी 10 अप्रैल को कटिया पुनर्वास स्थल का निरीक्षण किया जाएगा। अपर निदेशक रंजना मिश्रा ने बताया कि पुनर्वास स्थल में अवैध कब्जा को लेकर परिष्कृत सूची बनाया जा रहा है। पुनर्वास स्थल में अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वैसे लोगों के खिलाफ नोटिस भेजा जाएगा। इस दौरान पुनर्वास पदाधिकारी राजीव एवं अन्य कर्मचारी भी शामिल थे। सभी का जो प्लॉट है 60 फीट बाय 90 फीट का प्लॉट है, 12.5 डिसमिल। पूर्व में किसी को 25 डिसमिल मिला है, तो उनके लिए वो जो ज़्यादा हो सकता है, तो जो अपना जगह पर मिला है वो पर्चा के हिसाब से रहेंगे। शेष जो है खाली अगर होगा तो हम लोग निर्णय लेंगे कि जो रह चुके हैं अब वहाँ घर बना लिए हैं, अगर सरकार सहानुभूति पूर्वक उस पर विचार करती है तो क्या राशि दे के वो रह सकती है। ये निर्णय के बाद ही अब भी तत्काल वो कोई निर्माण नहीं करे, ये मैसेज हम देना चाहते हैं। तत्काल कोई भी निर्माण नहीं करे अगर आप पूर्व में पैसा लिए हैं और अभी भूखंड में भी विवाद। चलते चलते एक नज़र अब तक की सुर्खियों पर। जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय ने अभी से 1 वर्ष समस्या समाधान एवं संपर्क अभियान किया शुरू। एमजीएम का निरीक्षण करने पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता रसोई में जाकर खाया खाना। और बिजली का काम कर रहे मिस्त्री की लापरवाही से फ्लैट की तार के 132 kV हाई टेंशन तार के संपर्क में आई। मिस्त्री का हाथ झुलसा, कई फ्लैट के टीवी पंखे आदि खराब। अब तक के लिए बस इतना ही। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ चमकता भारत। नमस्कार।